है। अब इसकी इंक्वायरी हो जाने दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू। जीत का दिन है आज, पूरा देश फैसले का इंतजार कर रहा था, ये कहा है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, आज के इस फैसले के साथ ये सब कुछ तय भी हुआ कि जांच जो है वो अब सीबीआई करती हुई नजर आएगी, उसे अगर कहीं खामी दिखती है तो एफआईआर भी दर्ज होगी और अब बहुत जल्द स्थिति साफ होती हुई दिखेगी। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम फैसला सुनाते हुए इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है और कहा गया है कि इस मामले में सीबीआई सही जांच कर सकती है और मुंबई पुलिस तमाम दस्तावेज, तमाम एफआईआर, तमाम अभी तक जितने भी लोगों के बयान दर्ज हुए हैं उसके दस्तावेज, वो तमाम एविडेंस जो है वो सीबीआई को सौंपे। इस मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है मैं वो बताना चाहूँगा कि अब तक जिस तरह से वहाँ पर तफ्तीश हुई है उस मामले पर सबसे पहले तसल्ली हम लोग को हो गया है। तमाम चीजें, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा हुआ है। नीरज बबलू जो कि चचेरे भाई है सुशांत सिंह राजपूत के, वो ये कह रहे थे कि यही हम चाहते थे, हमें नहीं पता कि सुशांत ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई, लेकिन हम ये जरूर जान रहे थे कि मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही, उसका अप्रोच सही नहीं है और इसीलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए शंकर, देखिए, इस वक्त में अब राजनीतिक गलियारों में भी अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया है इस मामले पर, अभी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने बकायदा इस मामले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से अब ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है सीबीआई जांच के लिए, एक वाकई में काबिल तारीफ है और इस मामले पर अब ये देखना लाजमी होगा कि सीबीआई इस मामले की तफ्तीश का दायरा किस तरह से आगे बढ़ाता है। हालांकि देखिए, इस मामले में सीबीआई पहले से मामले को दर्ज कर चुकी है, इस मामले में पहले से तफ्तीश की जा रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर अब तक कितने लोगों से पूछताछ हुआ है कुछ कहा नहीं जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में सीबीआई जैसे ही अब तफ्तीश करने के लिए, सबसे पहले हमारे जो सीबीआई के सूत्र भी बता रहे थे थोड़ी देर की पहले, वो भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही आया उसके बाद, हालांकि अभी तक कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन वो उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि सबसे पहले वो क्राइम लोकेशन पे जाएंगे, क्राइम लोकेशन पे जाके वहाँ पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया जाएगा, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर में सीबीआई की टीम मौके वारदात पे जा सकती है, सुशांत सिंह राजपूत के उस कमरे में जाएगी जहां पर सुशांत सिंह ने फंदे से लटके थे। तो यहां पर वो जांच किया जाएगा क्या ये महज एक हादसा था, क्या सुशांत का जो एक संदिग्ध तरीके जिस तरह से बकायदा मौत है वो महज हादसा है या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इसको जांचने के लिए जो सीबीआई की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की टीम है बकायदा वो वहां पे जाएगी और इसके साथ साथ वो भी देखा जाएगा कि मुंबई पुलिस को जिस तरह से बकायदा कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि तमाम वो दस्तावेज, तमाम एफआईआर के रिपोर्ट, तमाम वो फॉरेंसिक डिटेल्स और इसके साथ ही जो इस मामले में अभी तक जितने लोगों का बयान दर्ज हुआ है उसकी कॉपी सीबीआई को सौंपा जाए। अगर उस रिपोर्ट को देखा जाए तो अब रिपोर्ट को लेने के बाद, उसको टेक ओवर करने के बाद, उसके बाद सीबीआई जैसे जैसे इस तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाएगी, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कई परत जो है वो खुलना शुरू होगा। पूरे मामले में खुलते हुए नजर आएंगे शंकर। बिल्कुल, जिस ज्यूरिडिक्शन का हवाला बार बार महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस दे रही थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये चीज इंगित करते हुए कहा है कि देखिए, मैं भी ये मानता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, यानी कि सीधे तौर पर आपकी जांच पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए और अविश्वास जाहिर करते हुए सीबीआई जांच की बात को सही ठहराया है। देखिए, जो पीड़ित पक्ष होता है, हमेशा क्राइम के मामलों में देखा जाता है, जो क्राइम पीड़ित पक्ष होता है वो अपनी अर्जी कहीं भी दायर कर सकता है और इस मामले में लगातार पीड़ित पक्ष यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के जो परिजन हैं, उनके पिता जो हैं, वो इस मामले में लगातार अपील कर रहे थे कि उस मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की अनुशंसा इसलिए की जा रही थी कि इस मामले में उनको लग रहा था कि इस मामले में कहीं न कहीं किसी तरीके से यहाँ पर एक सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है या अगर सुशांत सिंह यहाँ पर आत्महत्या भी किए हैं तो कहीं न कहीं उसे उकसाया गया है, कहीं से उसे इस ढंग से परेशान किया गया है कि वो फंदे पर लटकने के लिए तैयार हुआ। लेकिन बाद में उसके परिजन ये भी कहें कि हो सकता है कि ये मामला
हत्या का भी हो सकता है। लेकिन ये मामला है क्या, इस मामले की सच्चाई क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए ही और सीबीआई जैसी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक एजेंसी है, यहाँ पर सीबीआई की अगर बात करें तो इसका जो स्पेशल क्राइम का जो ब्रांच है वो इस तरह के मामलों को सुलझाने में विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है और देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होने के नाते इसलिए इस मामले को ध्यान में रखते हुए सीबीआई को ये मामला सौंपा गया है। अब सीबीआई की टीम जो है इस मामले में जैसे जैसे आगे तफ्तीश करेगी, कई परत जो है वो साफ होंगे और सीबीआई के आधार पे ही, सीबीआई के इस केस के आधार पे ही, तफ्तीश के आधार पे ही आगे जो दूसरी एजेंसी है, दूसरी जांच एजेंसी है ईडी, वो आगे इस पर कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे देखना होगा कि अगर वो हत्या है, अगर वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, यहाँ पर अगर एक आपराधिक षड्यंत्र का अगर मामला बनता है तभी ईडी का जो केस है वो एग्जिस्ट करेगा, वो स्थापित होगा, नहीं तो ईडी का केस भी धाराशायी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा मामला सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे वो डिपेंड होगा और यहाँ पर सीबीआई के आप तफ्तीश की अगर बात करें तो जिस तरह से आज कोर्ट में आज सुनवाई की बात हो रही थी, जैसे ही आज सुप्रीम सीबीआई को दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेज दिया था और एक तरह से उसी बेसिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। इसका मतलब जो एफआईआर बिहार में किया गया था वो सही था, ये जो सीबीआई को रिकमेंड किया गया सही था और जो मुंबई पुलिस जैसे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी वो उजागर हो गया। सर, आपको लगता है कि अब न्याय मिल पाएगा सुशांत सिंह? बिल्कुल मिल पाएगा और जो उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं और जो खास करके बिहार के जो लोग हैं, निश्चित रूप से अब सच्चाई सामने आएगी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। इस बीच हमारे साथ मौजूद है छातापुर के विधायक और सुशांत सिंह के भाई नीरज कुमार बबलू, जिनसे जानते हैं सर इस मामले को लेकर कितनी आशा है आप लोग? देखिए, काफ़ी तसल्ली हुई है। अब हम लोग को काफ़ी आशा उम्मीद जग गया है कि सुशांत को न्याय मिलने वाला है। लाखों देश के लाखों फैंस जो उसमें लगे हुए थे, तमाम चैनल का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और काफ़ी उम्मीद जग गया है कब सुशांत को न्याय मिलेगा। रिया चक्रवर्ती के मामले में रिया चक्रवर्ती का कहना है कि आदित्य ठाकरे से उसके कोई संबंध नहीं है। अब सारा जांच का विषय है ना, अब सीबीआई जांच करेगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो इस मामले को लेकर निश्चित रूप से उनके फैंस में खुशी है और लोग इस बात से खुश हैं कि अब मामले की निष्पक्ष जांच होगी। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए, और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। खुद के पिता के वकील हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना कि इस पूरे फैसले के साथ जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो टिप्पणी भी बेहद खास है। 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले के साथ सामने आ चुकी है। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करती हुई नजर आएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया है। पटना के राजीव नगर में एफआईआर दर्ज जो कराई गई थी वो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सरकार इसे अब चुनौती नहीं दे सकती है। महाराष्ट्र सरकार को अब आदेश का पालन करना होगा। मुंबई पुलिस सभी दस्तावेज 24 घंटे के अंदर सीबीआई को सौंपे।
सीबीआई जांच में सहयोग करे महाराष्ट्र सरकार। जो ये कह रही थी कि महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है, उसे अब सहयोग करना होगा। इस केस से जुड़े हर मामले को अब सीबीआई खुद देखेगी। मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की, केवल इंक्वायरी की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत बेहद संगीन मामला। और हमारे साथ पूर्व डीजी एसके भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं। एसके भारद्वाज जी, इस फैसले की सबको उम्मीद भी थी, इस फैसले के साथ अब सब कुछ साफ भी हो जाएगा, ये और मजबूत होती हुई। जी, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई में जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था उसको जारी रखने का फैसला दिया है। हालांकि एक ये स्थिति है कि 66 दिन के अंदर बहुत सारा एविडेंस ख़त्म करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं ऋषि शुक्ला, वो बहुत ही प्रोफेशनल है और उनकी पूरी टीम बहुत प्रोफेशनल है। सीबीआई बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। जितने भी एविडेंस अभी तक नष्ट करने की कोशिश किया गया है वो सब एविडेंस भी वो डेफिनेटली खोज पाएंगे। और देखिए, संविधान का स्पिरिट है कि हर व्यक्ति को न्याय हो, और इसी चीज को देखते हुए ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था महाराष्ट्र पुलिस द्वारा वो ठीक नहीं था, और वो अब इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई करेगी, निश्चित रूप से जितने भी उसके बिंदु हैं फरवरी से लेकर के और दिशा सालियान का जो एक मामला हुआ वो, और उससे फौरन बाद किस तरह से वहां से रिया चक्रवर्ती भागती है, किस परिस्थिति में भागती है, और क्या क्या जितने भी उसके बैंक अकाउंट में से, सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से जो जो कंपनियों में पैसे गए हैं, किस किस के नाम से कंपनियां हैं, अभी तक ईडी सब जांच कर चुकी है, वो सब दस्तावेज भी डेफिनेटली मुहैया हो जाएंगे सीबीआई को। और मुझे लगता है कि अब इस केस में निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और जरूर उस आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल भारद्वाज जी, इस तरह का फैसला आना इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि कोई भी राज्य निरंकुश न हो जाए, कोई भी राज्य कानून के साथ खेल न करे, कोई भी संवैधानिक चीजों का हवाला देते हुए उसे और ज्यादा पेचीदा न करे, सहयोगात्मक रवैया न अपनाया जाए, इसलिए भी यह फैसला बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल सही बात है। ये तो पहले से ही सीआरपीसी के अंदर प्रावधान है कि जहां पर भी केस रजिस्टर होता है वहां दूसरी जगह पुलिस जा सकती है, कोई रोक नहीं है कि दूसरे स्टेट में पुलिस नहीं जा सकती है। और उसके बाद में सीआरपीसी के अंदर प्रावधान है कि जो भी दस्तावेज मांगे जाएंगे वो दस्तावेज भी उसको मुहैया कराए जाएंगे, और जिन जिन लोगों का स्टेटमेंट पुलिस लेना चाहेगी वो कानून के अंदर उसको अधिकार प्राप्त है कि वो अपना स्टेटमेंट दर्ज कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये सब रोका गया महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। ये सब बिंदु निश्चित रूप से देखे गए होंगे सुप्रीम कोर्ट ने, और ये एक फैसला लिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। अब मुझे लगता है कि इस केस में जरूर न्याय मिलेगा। और सारे के सारे बिंदु सीनियर एडवोकेट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कोर्ट ने इसमें अपनी टिप्पणी को भी संलग्नित किया है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मुझे भी यह लगता है कि सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। बहुत बड़ी जीत है, और जीत से बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जो जनता है, आम जनता है, उसके दिल में जो विश्वास है न्यायपालिका के प्रति वो और दृढ़ हुआ है। वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कार्य कर रही थी उससे वो सब छीन हो रहा था। एक जो लेसन इससे जो हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है इससे, वो ये है कि आप कितने भी पॉलिटिकल रेटोरिक कर लें और कितने भी आप। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी।
बिल्कुल, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि सीबीआई जो है, अगर उससे लगता है कि किसी ने इस पूरे केस को टैंपर करने की कोशिश की है, उसे लगता है कि अगर इससे छेड़छाड़ की गई है तो एक फ्रेश मामला दर्ज करा सकती है। मैं कह रहा हूं कि न्यायपालिका ने एक ऐसा कदम उठाया है इसके अंदर, बल्कि हम लोग की तरफ से भी एक मांग हो रही थी कि साहब जो लोग इसको बाधित कर रहे थे उनके खिलाफ भी, चाहे वो पुलिस मुंबई पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो कोई और व्यक्ति हों, चाहे पॉलिटिकल कनेक्शंस के लोग हों, उन सब का भी अब रोल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में एक ये मिसाल कायम हो सके कि आप ऐसे पावर में रह करके आप किसी को बचा नहीं सकते हैं, या किसी को न्याय दिलाने में आप रुकावट नहीं पैदा कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मेरा ये कहना होगा, जैसे कि चिराग पासवान जी भी कह रहे थे, कि बिल्कुल ही हर एक उस व्यक्ति का रोल जो है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और अगर सीबीआई को कहीं नज़र आता है कि कोई अमुक व्यक्ति ऐसा था जो कि इसको रुकावट बाधा उत्पन्न कर रहा था, चाहे वो पॉलिटिकल बॉसेस हों, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो कोई और व्यक्ति हों, तो वो भी इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। ये मैं भी मांग करना चाहूँगा इस स्तर से। बिल्कुल, तरफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई को लगता है कि इसमें कुछ लोगों की संलिप्तता रही है, उन्होंने इन चीजों को हैम्पर करने की कोशिश की है, तो सीबीआई जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, निष्पक्ष होकर उस पूरे दायरे के साथ वो इस पूरे मामले की जांच करे। इसकी स्वतंत्रता भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। एसके भारद्वाज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक राज्य के संवैधानिक अधिकार के तहत ही बिहार पुलिस वहां पर पहुंची जांच के लिए, लेकिन बार बार अड़ंगा डाला गया, बार बार हवाला दिया गया संविधान का, कानून के दायरे का। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ अब यह भी तस्वीर साफ हुई है कि अगर आप गलत दिशा में हैं, अगर आप गलत जांच कर रहे हैं या आपकी दिशा सही नहीं है, तो चाहे कोई भी राज्य हो, हर एक शख्स, हर वो पीड़ित शख्स जिसे न्याय के लिए अपने राज्य पर भरोसा है, उसकी मांग बिल्कुल जायज है। देखिए, सीआरपीसी में तो ऑलरेडी ये प्रावधान है ही कि किसी भी राज्य की पुलिस किसी भी दूसरे राज्य में जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, दस्तावेज मांग सकती है, बयान ले सकती है। इस पर कहीं पर भी कोई रोक नहीं है। ये महाराष्ट्र पुलिस ने अपना गलत स्टैंड शुरू से ही रखा है इसमें कि जांच को नहीं करने दिया गया, ऑफिसर को क्वारंटीन कर दिया गया, उसके बाद में जो एविडेंस है उसको नहीं लेने दिया गया, और यहां तक के जो गवाह हैं उनको थ्रेटनिंग बली, उस पर भी कार्रवाई नहीं की। तो शुरू से ही तो ऐसा उनका जो चल रहा है, जो एक उनका रवैया, वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और उसी के बेसिस पर ये डिसीजन लिया है कि उनकी जांच सही दिशा में नहीं थी और किसी ना किसी प्रकार से जांच किसी ना किसी तौर से प्रभावित थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है सीबीआई, वही इसकी जांच करेगी। बिल्कुल, ये इस तरह का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा तो उसके पीछे की वजह भी, उसकी गुंजाइश भी महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही छोड़ी गई, क्योंकि उनकी दिशा सही नहीं थी, उनका कॉपरेशन नहीं था, और इसीलिए ये जांच अब सीबीआई करती हुई नजर आएगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार के जो है वो खुशी जाहिर करते हुए नजर आए, और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सबसे पहले सुनते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है। असल में हमारा घर ही हमारा